कैपेसिटर्स में पहले तो नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना सीरीज और पैरेलल वाले, तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आओ। वैसे ये पढ़ा है तुम लोगों ने क्लास 10th में, उसी का जस्ट रेप्लिकेट करेंगे उसको। कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल कहलाएगा भाई? अगर बात करिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ इसमें कि अगर हम कोई कैपेसिटर ले C1, सर जितने भी कैपेसिटर्स उनके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हाँ मतलब हमने एक C1 कैपेसिटर चूज किया, मान लिया एक दूसरा कैपेसिटर C2 चूज कर लेते हैं, और हर एक कैपेसिटर में दो दो कंडक्टर्स आएंगे। कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2, इसमें दो कंडक्टर्स हो गए, इसमें दो कंडक्टर्स हो गए। कैपेसिटर 1 के लेफ्ट कंडक्टर कैपेसिटर 2 की जो लेफ्ट कंडक्टर है इनको आपस में ज्वाइन कर दें। कैपेसिटर 1 का राइट कंडक्टर कैपेसिटर 2 का राइट कंडक्टर इनको आपस में ज्वाइन कर दें, और फिर से इनको बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें रिजल्ट क्या बनता है इस टाइप के कॉम्बिनेशन में? C1 plus C2। किस चीज का? वो इक्विवेलेंट था ना, C-net का सर। C1 plus C2। हाँ बिल्कुल। बेसिकली ये रूल है, आपको बताया जा चुका है कि जो फाइनल स्टेज आती है, यानी कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक मिल जाएगा आपको ना, तो उस टाइम पर जितने कंडक्टर और बैटरी के टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है वो सब सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। मतलब अगर ये हमारा कंडक्टर 1 या कंडक्टर ए, ये कंडक्टर बी, ये कंडक्टर सी, ये कंडक्टर डी, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, potential of conductor A, potential of a conductor C, potential of this positive terminal, and potential at every point in this wire, ये सब सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे, कंडक्टर, वायर, टर्मिनल। एंड सिमिलरली कंडक्टर बी, कंडक्टर डी, ये वायर्स और इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये सब सेम पोटेंशियल वाले हो जाए। ठीक है तक? यस सर। यस हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस सी और डी के बीच में होगा, क्योंकि ए और सी सेम पोटेंशियल पर हैं, बी और डी सेम पोटेंशियल पर हैं, तो डिफरेंस ए और बी का, डिफरेंस सी और डी का, और डिफरेंस इन दो टर्मिनल्स का, ये सब बराबर डिफरेंस पे आएंगे। सो कैपेसिटर 1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर 1, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर 2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस टर्मिनल, ये सब बराबर बराबर है। सो अगर ये V है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V मिलेगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V के बराबर है। और ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस जब V के बराबर आएंगे तो इससे हम कैपेसिटर C1 पर कितना चार्ज डिपॉजिट होगा वो निकाल सकते हैं। अगर हमें प्लस Q1 और माइनस Q1 इस पे चार्जेस हो तो कैपेसिटेंस के चार्ज वाले फॉर्मूले से चार्ज Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैपेसिटेंस इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली कैपेसिटर 2 पर कितना चार्ज होगा, अगर इसको Q2 मान लें तो Q2 फाइंड कर सकते हैं कैपेसिटेंस C2 मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V। एंड दैट मींस कि बैटरी से टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। अगर पूछ रहे हैं टोटल चार्ज गिवन बाय दिस बैटरी ट्रांसफर्ड बाय दिस बैटरी, तो वो हो जाएगा चार्ज जो इस वाली प्लेट पर डिपॉजिट हुआ है प्लस चार्ज जो इस वाली प्लेट पर डिपॉजिट हुआ है, इसका मतलब Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज जो बैटरी से जा रहा है दैट इज C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V। इतना टोटल चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा।
हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो। Yes, sir. आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. यार पता नहीं को दिक्कत चल रही है। क्या हो रहा है इसमें? लास्ट वाला स्टेटमेंट सुन पाए थे, सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या मतलब है इस सी इक्विवेलेंट का? सी इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 का फिजिकल मतलब बताएं क्या है? सर मतलब हम लोग ये क्या मान है? सकते हैं कि इन तो दोनों मान को लेते हैं कि मिलाकर एक ही एक ऐसा कैपेसिटर है। कैपेसिटर बनेगा कि जिसका कैपेसिटेंस C1 प्लस कैपेसिटेंस ये C2 हो। C1 प्लस C2 हो जाए। राइट, बट वो इक्विवेलेंट किस पैरामीटर के सेंस में है? मतलब जैसे आप कह रहे हो कि इन दो का इक्विवेलेंट कैपेसिटर ये है, तो उसका इक्विवेलेंसी जो हम देख रहे हैं वो किस बेसिस पर देख रहे हैं? वो इस बेसिस पर आप देख रहे हो कि जितना चार्ज बैटरी से ये सारे कैपेसिटर्स हम मिल करके ट्रांसफर करवाएंगे, सारे कैपेसिटर्स मिल करके जितना चार्ज बैटरी से ट्रांसफर कराएंगे, उतना चार्ज ये अकेला कैपेसिटर अगर बैटरी से ट्रांसफर करवा सकता है, तो ये अकेला कैपेसिटर इन सारे कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। Yes, sir. राइट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये बोल रहे हो कि मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाने के बाद बैटरी से जो चार्ज मिलेगा आपको, वो चार्ज इन सभी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के चार्ज की टोटल वैल्यू के बराबर है। सो फाइनली रिजल्ट ये आ गया कि दैट सी इक्विवेलेंट को हम मैथमेटिकली निकालेंगे C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन करके, बट इसका फिजिकल मतलब एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम इन सभी कैपेसिटर्स को हटा करके और इनका सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे, इन सारे कैपेसिटर्स को रिमूव करके जब इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाओगे, तो चार्ज ऑन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर और चार्ज ऑन दीज इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के बीच में क्या किस टाइप का रिलेशन आ रहा है? तो चार्ज ऑन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर will be equals to the charge on individual capacitors का summation, यानी कि Q1 plus Q2 and so on। और इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे जो चार्जेस हैं उनमें क्या रिलेशन चल रहा है? मतलब कैपेसिटर 1 का चार्ज, कैपेसिटर 2 का चार्ज अगर हम देखें Q1 + C1 भी, Q2 = C2 भी, तो ये भी क्लियर है कि जो इंडिविजुअल कैपेसिटर पे चार्जेस आएंगे उनका अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे, चार्जेस ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की रेशियो, तो ऑब्वियसली वो C1 और C2 के रेशियो में जाएंगे। और बात करें अगर पोटेंशियल डिफरेंस की, कि कैपेसिटर 1 में जो दो कंडक्टर्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उसकी दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर 2 की दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी के दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस एक जैसे हों। सो टोटल 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम आती है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आएगा जितना कि इन सबके इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे होगा। मतलब कि अगर हमें इन दो को रिमूव करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाया है और पूछा जाए कि इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आंसर ये है कि अगर इंडिविजुअल का V है, इसका भी V है, बैटरी का भी V है, तो इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर का भी V ही होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स एंड दैट ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस, Yes, sir. Yes, Sir. but is it true for the charges also, that charge on the equivalent is same as the charge on the individual capacitors? No, sir. No, sir. वो सेम नहीं है। चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटर का सभी कैपेसिटर्स के चार्जेस का टोटल है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इक्विवेलेंट इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। और एनर्जी की जब बात करेंगे,
अगर बात करें एनर्जी की, कि जो एनर्जी इक्विवेलेंट कैपेसिटर में आएगी और जो एनर्जी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में है, उनमें किस टाइप का रिलेशन है, मतलब यहाँ की एनर्जी और इस कैपेसिटर में जो एनर्जी होगी उनमें क्या रिलेशन होगा। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है कैपेसिटर के लिए, फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, वो कहता है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C, Q स्क्वायर बाय 2C। या इसका एक और फॉर्मूला बनता है, अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में देखा जाएगा तो इसका फॉर्मूला बन जाता है हाफ C इंटू वी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटर 1 की जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे यानी कि U1, तो ये लिखेंगे हाफ इंटू C1 और इसकी दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V है। कैपेसिटर 2 की जब एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी यहाँ पर, तो हाफ इसकी कैपेसिटेंस एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V। और जब हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर की एनर्जी निकालेंगे तो उसका आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा हाफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 एंड उसका भी वही पोटेंशियल डिफरेंस V, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे ख्याल से ये भी कहा जा सकता है कि जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसमें चार्ज एंड एनर्जी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के चार्ज और एनर्जी का टोटल वैल्यू आएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात की जाएगी तो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं मिलना आपको, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। Yes, sir. ठीक, पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, गुड। ये है पैरेलल की प्रॉपर्टीज। नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, एक्चुअली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन यही है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहा जाता है जो उतना ही चार्ज स्टोर करे और उतनी ही एनर्जी स्टोर करे जितना कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन मिल करके करता है। सीरीज में क्या करना होगा आपको, भाई फर्स्ट कैपेसिटर की दोनों प्लेट ले लें C1, दूसरे कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स C2। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। फर्स्ट कैपेसिटर और सही आ रही है। सही आ रही है सर, शायद उसकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोलने दो बच्चा, बोलने दो। C1 C2 दो कैपेसिटर्स, तो हमको करना ये होता है कि फर्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट से आपस में कनेक्ट कर दीजिए एंड देन एक कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट और दूसरे कैपेसिटर के राइट प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स देखे कौन कौन से, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स अगर यहां पर आइडेंटिफाई करने मिले, जो भी आपस में कनेक्टेड हैं वो सब सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं। अगर इसको कंडक्टर A कहते हैं, इसको कंडक्टर B, इसको कंडक्टर C, इसको कंडक्टर D, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो क्योंकि ये कंडक्टर और पॉजिटिव टर्मिनल और ये वायर आपस में कनेक्टेड हो गए, कंडक्टर A का पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल और इस वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं। कंडक्टर A का पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल और ये वायर, ये सब कुछ इक्वी पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हो गए। सिमिलरली कंडक्टर का ये नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, वायर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल, ये सब एक जैसे होंगे। बी और सी आपस में ज्वाइन कर दिए गए हैं तो इन दोनों के भी पोटेंशियल्स बराबर आएंगे। मतलब कंडक्टर बी एंड कंडक्टर सी ये आपके सेम पोटेंशियल पर है। कंडक्टर ए और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल ये सेम पोटेंशियल पर, और कंडक्टर डी और कंडक्टर ये नेगेटिव टर्मिनल और ये कंडक्टर डी ये आपके सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स। ना ऐसे में बड़ा क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर आएगा देखिए। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल और कंडक्टर ए का पोटेंशियल सेम है और नेगेटिव टर्मिनल और कंडक्टर डी का पोटेंशियल सेम है। तो potential difference between this plus and minus will be same as the potential difference between the conductor A and conductor D. And it is potential of conductor A minus potential of conductor D. Yes, sir.
उसके बाद ठीक है, उसके बाद बैटरी का जो बेसिक फंक्शन, बैटरी की जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सिंपल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल जो होगा, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल कंडक्टर ए से इलेक्ट्रॉन से रिसीव करेगा, जिस वजह से यहाँ पर प्लस क्यू का चार्ज डेवलप होगा, और नेगेटिव टर्मिनल उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर डी को ट्रांसफर कर देगा, इधर से इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरे वाले कंडक्टर को ट्रांसफर कर देगा, जिस वजह से यहाँ पर उतना ही माइनस चार्ज आएगा। मैं कह रहा था कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि कंडक्टर ए से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन ले करके और नेगेटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। ये बेसिक यही काम होता है बैटरी का। यस सर। ठीक, तो इधर कंडक्टर ए पर प्लस क्यू का चार्ज आया, कंडक्टर डी पर माइनस क्यू का चार्ज आया। इन दो कंडक्टर के बारे में क्या करेंगे, इन पर कैसे चार्ज है, तो मतलब यहाँ और यहाँ बैटरी की वजह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, बट इन पर कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनमें इस प्लस क्यू का इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। प्लस क्यू का इंडक्टिव इफेक्ट आने से इस कंडक्टर के ऊपर माइनस क्यू की चार्ज आएगी, और माइनस क्यू का इंडक्टिव इफेक्ट इस कंडक्टर पे आने की वजह से यहाँ पर एक प्लस क्यू की चार्ज डेवलप होगी। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, कंडक्टर ए और कंडक्टर डी पर जो चार्जेस आ रहे हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहे हैं। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया गया है, उससे ये चार्ज है। और ये जो बीच वाले कंडक्टर है, इन पे इन चार्जेस की पोलराइजेशन इफेक्ट कह सकते हो, इन चार्जेस का कंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट, कि इसकी वजह से यहाँ माइनस और इसकी वजह से यहाँ पर प्लस। ठीक है, अल्टीमेटली, और ये इक्वेशन, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स जिन कंडक्टर से अटैच होंगे, बैटरी के टर्मिनल जिन भी कंडक्टर से कनेक्टेड होंगे, उनका ही पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर करोगे। अब एक चीज ऑब्वियस हो रही है यहाँ पर कि कैपेसिटर 1 की दोनों प्लेट पर जो चार्ज है और कैपेसिटर 2 की जो दोनों प्लेट पर चार्ज है, इन चार्जेस का अमाउंट सेम आ रहा है। मैग्नीट्यूड में जितना चार्ज कैपेसिटर 1 की प्लेट्स के ऊपर है, उतना ही चार्ज कैपेसिटर 2 की प्लेट्स के ऊपर है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स लगाए जाएंगे उन सभी की प्लेट्स के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सर एक बार प्लीज मेरे से पॉइंट बोल दीजिएगा। पॉइंट से बोल रहा हूँ, पॉइंट से बोल रहा हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द एवरी प्लेट विल बी सेम, एवरी प्लेट सेम, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड में ये सब बराबर है। So charge on the capacitor 1 is same as the charge on the capacitor 2. और जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, that is equal to the potential difference of those two conductors which are directly attached with the battery, conductor A and conductor B. अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, कंडक्टर A माइनस कंडक्टर B प्लस, मतलब ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, वो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बी से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सी से डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी तक में अगर हम बात करें, ए भी एक कंडक्टर है, बी भी एक कंडक्टर है, और ये दोनों कंडक्टर से मिल करके एक कैपेसिटर बना रहे हैं, ए और बी कैपेसिटर बना रहे हैं। तो क्योंकि ये एक कैपेसिटर के दो कंडक्टर्स हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, यानी कि क्यू डिवाइडेड बाय C1। बी और सी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं, इसका मतलब VB माइनस VC की वैल्यू 0 है। और सी और डी की बात करेंगे तो सी और डी भी हमने दो कंडक्टर्स हैं जो मिल करके C2 कैपेसिटेंस बना रहे हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, यानी Q अपॉन C2। ये आपका कैपिटल V आ जाएगा, और इससे हम अगर कैपिटल Q कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल Q की वैल्यू मिल जाएगी C1 C2 इंटू कैपिटल V डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर, फिजिकली उसका क्या मतलब है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फिजिकल मतलब,
अगर हम किसी कैपेसिटर को इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब बैटरी से लगाया जाएगा तो बैटरी उस केस में भी उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी जितने इलेक्ट्रॉन उसने यहां पर ट्रांसफर किए थे। अगर दो कैपेसिटर्स की जगह एक सिंगल, हाँ क्या हो गया सर बी वाले का पोटेंशियल 0 क्यों किया है? बी वाले का नहीं जीरो किया है, वीबी माइनस वीसी जीरो किया है, ये पूरा टर्म जीरो किया है। B और C का सेम potential- पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल पे। ये दोनों कंडक्टर हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब भी कनेक्ट हो जाएंगे तो उनका पोटेंशियल सेम कर देना है आपको। समझ पार्टी गया क्लियर हुआ नहीं? यस यस। अब एक का बताइए, सी इक्विवेलेंट का मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फिजिकल मतलब क्या है? मैथमेटिकल मतलब तो अलग है, फिजिकल मतलब। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फिजिकल मतलब ये कि ऐसा कैपेसिटर जिसको जब बैटरी से कनेक्ट करे तो वो बैटरी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करवाए जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कॉम्बिनेशन में किया गया था। तो इस कॉम्बिनेशन में जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर भी ट्रांसफर करने हैं। इसका मतलब उतना ही चार्ज यहां भी डिपॉजिट करना है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अगर ऐसा, थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्क्रीन मेरे ऊपर, ठीक है, तब आप कहोगे कि ये सी इक्विवेलेंट। और अब हम इस क्यू को लिखेंगे, ये जो क्यू है इसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस के हिसाब से लगाएंगे तो ये सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय वी होगा। और इसको आपस में कंपेयर कर लें, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो कितनी आती है इससे। तो सॉल्व करके इसका आंसर आ जाता है सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 डिवाइडेड बाय C1। ये दो कैपेसिटर्स के। इसको जनरलाइज करना चाहते हैं मोर देन टू कैपेसिटर के केसेस में तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दें। इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके जाओ, वो बन जाता है 1 by C इक्विवेलेंट इज 1 upon C1 प्लस 1 by C2 एंड सो ऑन। ये रेसिप्रोकल फॉर्म जो है वो जनरलाइज हो जाता है मोर देन टू कैपेसिटर्स के केस में भी। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज को समझो फटाफट। अगर कई सारे कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए गए तो एक तो हो गया मैथमेटिकली आप उसका सी इक्विवेलेंट यहां से निकाल सकते हो, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट हो गया। इसके बाद का पॉइंट सुनो, सेइंग दैट दिस कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू दीस टू। जब भी आप किसी बोलोगे कि इन दोनों का इक्विवेलेंट या 3 का इक्विवेलेंट या 4 का इक्विवेलेंट कोई कैपेसिटर है, सेइंग दैट इट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर मींस दिस कैपेसिटर विल हैव द सेम चार्ज एज ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। सीरीज वाले में कैपेसिटर 1 के ऊपर चार्ज, कैपेसिटर 2 के ऊपर चार्ज और इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज वो सब एक ही है। पैरेलल में ये कहा जा रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द सेकंड कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटर वो सब एक ही थे। सीरीज में आप कह रहे हो चार्ज ऑन द कैपेसिटर 1, चार्ज ऑन द कैपेसिटर 2 एंड चार्ज ऑन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, वो सब सेम चार्ज। जितना चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कंडक्टर पे आएगा उतना ही चार्ज इंडिविजुअल कैपेसिटर C1, इंडिविजुअल कैपेसिटर C2 की भी प्लेट्स के ऊपर आएगा। आ रही है बात समझ में? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. Charge on the equivalent capacitor is same as the charge on individual capacitor, but is it again same for, क्या आप सेम चीज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोलेंगे? That the potential difference across the two, No sir. वो नहीं होगा। No, sir. पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके कंडक्टर डायरेक्टली इससे अटैच नहीं हो रहे। Yes. कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर में और इस कंडक्टर के बीच में है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे पता करना हो कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो कंडक्टर के बीच, तो ये निकाल सकते हैं। पहले चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद कंडक्टर A और कंडक्टर B का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 मानते हैं, कंडक्टर C और कंडक्टर D का पोटेंशियल डिफरेंस है V2, तो V1 निकाल सकते हैं। V1 निकालने के लिए क्या करेंगे? Q by C. Q by C1। Yes, sir.
क्योंकि जिन दो कंडक्टर के बीच आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जा रहे हो वो दोनों कंडक्टर एक कैपेसिटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब भी दो कंडक्टर कोई कैपेसिटेंस फॉर्म कर देंगे उनका पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस से निकाल सकते हैं। और जब हम Q बाय C1 करेंगे और Q की ये वैल्यू है Q बाय C1, तो इसका मतलब हुआ Q डिवाइडेड बाय C1 करिए, आंसर आएगा C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 निकालना होगा। करेक्ट, so V2 is the potential difference of these two conductors which are forming capacitance C2 and therefore V2 must be equal to charge divided by capacitance C2। और इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे Q by C2 की वैल्यू तो ऐसा ही फॉर्म आएगा, बट यहाँ न्यूमरेटर में C2 की जगह पर यहाँ पर C1 C1 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रेशियो बन रहा है, यहाँ के कैपेसिटर में और यहाँ के कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो फाइंड करना होगा। C2:C1। क्या ये कहा जा सकता है कि इनमें से जिस कैपेसिटेंस की वैल्यू स्मॉल होगी उस कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि चार्ज सेम आ रहा है, जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे आ रहा है उतना ही चार्ज यहाँ भी आ रहा है। मतलब कैपेसिटेंस लो हो चाहे कैपेसिटेंस हाई, सीरीज में अगर लगे तो कैपेसिटेंस में डिफरेंस होने के बावजूद भी चार्ज दोनों बराबर स्टोर करेंगे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। और किस कैपेसिटर में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, जिसमें लो कैपेसिटेंस है या जिसमें हाई कैपेसिटेंस है? अगर हम ये पूछा जाए एनर्जी किस कैपेसिटर में ज्यादा चाहिए? हाई कैपेसिटी, लो कैपेसिटेंस, लो वाले में, लो लो वाले में, क्योंकि एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C का रिजल्ट अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि जो न्यूमरेटर में चार्ज वाला टर्म है, चार्ज वाला टर्म इस कैपेसिटर के लिए और चार्ज वाला टर्म इस कैपेसिटर के लिए सेम है, सेम ही चार्ज है दोनों के ऊपर। तो जब चार्ज वाला टर्म दोनों कैपेसिटर्स के लिए एक है तो नेचुरल सी बात है जिसकी कैपेसिटी लो होगी उसमें एनर्जी ज्यादा चली जाएगी। सो दोनों एक बार कॉम्बिनेशन को सुन लो, आपने नोट्स चेक कर लो पूरे पॉइंट है या नहीं है। पहले मैं सीरीज वाले को रिपीट कर रहा हूँ, 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, मैथमेटिकली C इक्विवेलेंट ऐसे कैलकुलेट होगा, फर्स्ट पॉइंट, ये मैथमेटिकल पॉइंट है। दूसरा, इसी से रिलेटेड है, मैथमेटिकली ये भी प्रूफ किया जा सकता है कि यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो C1, C2, C3, C4 जितने भी कैपेसिटेंस हैं उन सबसे कम आएगी। मतलब C इक्विवेलेंट लेस देन C1 होगा, लेस देन C2 होगा, लेस देन C3 होगा। यानी कि अगर कैपेसिटेंस वो को सीरीज, रेजिस्टेंस टाइप का याद आ रहा है इससे पैरेलल। हाँ बट बच्चे इसका क्वेश्चन में यूज होता है, बता रहा हूँ। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज करा जा रहा है या कैपेसिटी को कम करने के लिए यूज किया जा रहा है? कम करने के करने लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस को रिड्यूस करने के लिए कम यूज करते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। थोड़ा अजीब सा है, मतलब अगर आप इसको ओवरलुक कर दो तो टॉपिक आसान है, डीप में जाओगे तो टॉपिक डिफिकल्ट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सिस्टम की कैपेसिटी कम हो जाती है, बावजूद इसके सिस्टम उतना ही चार्ज स्टोर करता है जितना चार्ज इनका कॉम्बिनेशन कर रहा है। मतलब लो कैपेसिटी में हम सेम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और बेसिकली कैपेसिटर जो डिवाइस है उसका काम होता है चार्ज को स्टोर करने का, एनर्जी को स्टोर करने का। समझ आ गया। ठीक, यस सर। ठीक। और सीरीज में वैसे कई बार बोल चुका हूं, जो चार्ज आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से Q = C इक्विवेलेंट × V से, उतना ही चार्ज आपको कैपेसिटर 1 पे भी दिखाना है, उतना ही चार्ज कैपेसिटर 2 पे भी दिखाना है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटर का और इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के डिफरेंस होते हैं।
पैरेलल में जस्ट अपोजिट कहानी है। पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ाते हो आप, बिकॉज इट इज C1 प्लस C2, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। बट उस कॉम्बिनेशन में भी आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कॉम्बिनेशन में लगे हुए सभी कैपेसिटेंसेस की चार्जेस के टोटल वैल्यू के बराबर आएगा। कोई पॉइंट्स क्लियर हो गए या बताएं फिर से कुछ? Clear. आखिरी वाला सर एक बार रिपीट Yes, sir. करिए कौन सा? सर, लास्ट वाला। एक मिनट बताते हैं सर को, एक एग्जांपल लेके जल्दी से बता दें इस पॉइंट को, इससे समझ जाओगे। पहले बहुत ही एलिमेंट्री एग्जांपल चूज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स लगाओ। सपोज इस टाइप की ये कैपेसिटेंसेस लगाई हैं और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको बहुत बेसिक सा है, बताइए इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, और ये आराम से कर सकते हो 6 है। इससे। हाँ, मेरे ख्याल से ये सभी लोग निकाल पाएंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। सिर्फ सीरीज और पैरेलल को इजीली आइडेंटिफाई करिए और चेक करके बताओ क्या आंसर आएगा। और रिजल्ट अभी अभी ड्राइव कर चुके हैं। सी इक्विवेलेंट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं तो C1 प्लस C2 लगाइए, और सी इक्विवेलेंट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे हो आप तो फिर इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में जाना पड़ता है, मतलब 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। क्या आंसर आएगा यार, सुनते हैं। ये 2 और 1 6 आ रहा है सर, 6 माइक्रोफैराड। 6 ये 2 और 1 कौन से कॉम्बिनेशन में यूज करा जा रहा है? यहाँ पे पैरेलल। 3 माइक्रो। तो कितना हो जाएगा इनका? 3 माइक्रोफैराड। इनका इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैराड। इनका इक्विवेलेंट इस 3 माइक्रोफैराड और इस 6 माइक्रोफैराड के बीच में सीरीज कॉम्बिनेशन। यस सर। तो इस 6 और 3 का जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज के हिसाब से हम रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों का तो आ जाएगा। इनका इक्विवेलेंट 2 आएगा। और इस 2 माइक्रोफैराड में और इस 4 माइक्रोफैराड में फिर से पैरेलल आ जाएगा। 6 यानी फाइनल आंसर 6 आ जाएगा। अब आगे आइए, जल्दी से बताना है आपको कि हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा। क्विकली, चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो अब आप यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर की डेफिनेशन लगाइए। बैटरी से जो चार्ज ट्रांसफर होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब यही है कि अगर हम इन सबको हटा करके इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाएं तो वो उतना ही चार्ज ट्रांसफर करेगा बैटरी से जितना ये सब मिल करके कर रहे हैं। यानी चार्ज फ्रॉम द बैटरी विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V। इतना चार्ज बैटरी से ट्रांसफर होगा जिसकी वैल्यू बनेगी, कैपेसिटेंस 6 आई थी और बैटरी का वोल्टेज 12 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 72 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज बैटरी। ठीक, यस सर। हाँ। अब सुनना, ये जो 72 माइक्रोकूलम चार्ज आप बैटरी से कह रहे हो वो कौन कौन सी प्लेट्स पर जाएगा? तो आप देखो बैटरी के टर्मिनल्स कहाँ से कनेक्टेड है हमारे पास। ये जो टर्मिनल्स है वो कनेक्ट किसके साथ है? ये प्लस टर्मिनल 6 माइक्रोफैराड पे, 4 माइक्रोफैराड पे, और जो ये सब 2 वो जो माइक्रोफैराड पैरेलल वाला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब सुनो, आप हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किट को अगर रिड्यूस करना चाहोगे आप, बस स्पेस आज कम पड़ रहा भाई, कहाँ तो है। तो छोटा छोटा बनाएंगे इसको हम। जब रिड्यूस करेंगे तो पहले हमारे पास बगल में 6 माइक्रोफैराड आएगा। सबसे पहले मैं इसे 2 और 1 का इक्विवेलेंट दिखाऊंगा 3, उसके बाद नीचे ये 4 है और फिर बैटरी। उसके बाद मतलब पहले इसको यहाँ तक रिड्यूस करते हैं। ये सब वैसे ही जैसे क्लास 10 में आप करंट वाले में करते थे। यस सर। इसके बाद फिर रिड्यूस करते हैं इसको,
फिर रिड्यूस करेंगे तो 6 और 3 का रिडक्शन करके 2 आ जाएगा। और लास्ट में जब करेंगे तो ये 2 और 4 मिलकर के 6 आ जाएंगी। अब आप जल्दी से बताओ, ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कहती है कि कैपेसिटर इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आने चाहिए। ये देखिए इस 4 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है, तो इस हिसाब से कितना चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर? अगर 12 वोल्ट पोटेंशियल कितना 48 48 माइक्रोकूलम। यानी इसके ऊपर प्लस माइनस 48 माइक्रोकूलम आया। यस सर। ये 2 इसके ऊपर भी 12 वोल्ट आएगा। 24 24 72 और इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो 24 माइक्रोकूलम आएगा। बट एक्चुअल में ये जो 2 आप कह रहे हो, ये 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 6 और 3 है। ये 6 और 3 मिल करके 2 हो रहे हैं ना, और ये इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ है। 6 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। प्रॉपर्टी कहती है कि दो कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना चार्ज आप इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर दिखा रहे हो, उतना ही चार्ज इंडिविजुअल दोनों पे भी उतना ही हो। हाँ, इसका मतलब इस 6 वाले पर भी 24 माइक्रोकूलम चार्ज होगा और इस 3 वाले पर भी 24 माइक्रोकूलम होगा। अब प्लस माइनस 24 को पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, एक बता रहे, ये पॉइंट समझ लो, यही समझा रहे थे आपको कि जब आप दो कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट दिखा देते हो कहीं पर, और अगर वो दो कैपेसिटर सीरीज में थे और उनका इक्विवेलेंट कहीं लगा दिया और उस इक्विवेलेंट के ऊपर चार्ज मिल गया आपको, तो जो चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर दिखाया गया था, तो वही चार्ज आप उन पे अलग अलग भी दिखाओगे। 24 यहाँ पर भी, 24 यहाँ पर। अब आइए, ये जो 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, ये खुद अपने आप में किसी और का कॉम्बिनेशन है। ये 3 माइक्रोफैरेड कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। सब पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो मतलब ये जो 3 है, ये तो खुद ही इन दोनों का इक्विवेलेंट लगा हुआ है। तो यहाँ की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 माइक्रोफैरेड की पोटेंशियल डिफरेंस सेम आनी चाहिए। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकाली जा सकती है। अगर 24 चार्ज है और 3 इसकी कैपेसिटेंस है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है 24/3 यानी कि 8 वोल्ट। तो अगर 8 वोल्ट इस 3 माइक्रोफैरेड पे है, जो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट है, तो 2 एम्पीयर होता है। तो यही 8 वोल्ट इस 2 वाले पर भी होगा और यही 8 वोल्ट इस 1 वाले पर भी होगा। यानी यहाँ पर भी 8 वोल्ट डिफरेंस है, यहाँ पर भी 8 वोल्ट का डिफरेंस। ना अगर 8 वोल्ट डिफरेंस है और 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है, तो 2 into 8 यानी कि 16 माइक्रोकूलम। 16 माइक्रोकूलम और 8 वोल्ट 1 माइक्रोफैरेड के ऊपर 8। 8 माइक्रो। सर हम लोग सीधे Q1/Q2 = C1/C2 भी यूज कर सकते हैं। वो अगर कर लोगे तो अच्छा, वो सब भी करेंगे। इसका बहुत छोटा मेथड भी आने वाला है। ये मेथड वो करोगे, लेकिन फिर मैंने कहा जैसे कि आपको स्कूल का भी देखना है अपने। ये अप्रोच नहीं समझ में आई? आ गई Yeah. सर। आ गई सर। जहां पर सुनिए, हाँ एक बार रिपीट कर दे। जहां सीरीज इक्विवेलेंट लगा रहे हो, वहां पर इक्विवेलेंट का चार्ज और इंडिविजुअल के चार्ज को सेम रखना है, और जहां पर पैरेलल इक्विवेलेंट लगा रहे हो, वहां पर इक्विवेलेंट का पोटेंशियल डिफरेंस और इंडिविजुअल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना। सर सर अगर इसको याद ही रखना है तो ऐसे याद कर लें, सीरीज में कैपेसिटर लगे हैं, जो चार्ज फ्लो होगा, अगर करंट के नजरिए से देखें सर, मतलब करंट जैसे चार्ज फ्लो हर टाइम पे सेम रहेगा रेट, तो चार्ज फ्लो भी सेम रहेगा जितने टाइम के लिए होगा। तो वैसे भी तो याद रख सकते हैं सर, सेम आएगा चार्ज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंस्टेंसेस के केसेस में करंट सेम होता है। याद तो कर सकते हो, याद तो वैसे ही हो जाएगा। याद ही करना है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस P and P याद रखिए, खत्म हो गई बात। यस सर। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है, ऑब्वियसली सीरीज में चार्ज सेम रखना है। सर इनके चार्जेस का सम तो 72 से ज्यादा आ गया था। कहाँ आ रहा है 72 से ज्यादा? सर एक में 48 था,
24 नहीं, आप एक काम करो, अब मैंने इरेज कर दिया है। जो आप सारे कैपेसिटर डायग्राम में देखो, उनमें से सिर्फ वो वाले कंडक्टर देखो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया था, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया था, यहाँ लगाया था और यहाँ लगाया था, और यहाँ बैटरी थी। आप ये बताओ, इस यहाँ पर कितना चार्ज कैलकुलेट किया गया था इस वाले कैपेसिटर पे? 24 माइक्रो 24 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर 48 तो 24 और 48 ऐड करिए ना, बिकॉज टर्मिनल जो बैटरी का टर्मिनल है वो तो इन्हीं दोनों से तो अटैच है, और किससे अटैच है? जैसे निकाल कितना रहा है ये देखना। तो इस जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इन दोनों कंडक्टर से आएगा, क्योंकि ये दोनों कंडक्टर बैटरी से अटैच हो रहे हैं। और नेगेटिव टर्मिनल किससे अटैच है वो देखिए जरा, नेगेटिव वाला किससे अटैच है? इस वाले से -48, इस वाले से -8 है शायद यहाँ पर, और इस वाले से -16, -8, -48। यस सर आ गया। हाँ, हो सकता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 2 कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल 3 कंडक्टर से अटैच है। नंबर ऑफ कंडक्टर चाहे जितने मर्जी अटैच कर लो आप टर्मिनल्स पर, पॉजिटिव टर्मिनल जितना चार्ज रिसीव करेगा नेगेटिव उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इससे नहीं फर्क पड़ता कि पॉजिटिव टर्मिनल को 2 कंडक्टर से जोड़ा गया है, नेगेटिव को 4 कंडक्टर से जोड़ दिया आपने, कोई मतलब नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको थोड़ा समझना होगा, सर्किट्स में चार्ज कैसे निकाला जाएगा। और ऐसे एग्जांपल चाहते हो या रहने इसको? एक और दे दीजिए सर। एक और करो। 2 हो जाएंगे सर। अच्छा ठीक, चलिए। टेन बाई थ्री। हाँ, सी इक्विवेलेंट निकालो पहले। 10/3 आ रहा है। वो तो अब इसको नहीं डिस्कस करेंगे यार, वो अपने आप को, कि इसके लिए आप लोग खुद ही एक्सपर्ट हो भाई। ये सीरीज हो गया, सीरीज वाला फॉर्मूला इन दोनों में, इसका इक्विवेलेंट और 3 पैरेलल में, और इन सब का इक्विवेलेंट यहाँ के साथ जाकर के सीरीज में। फिर भी अगर किसी को पूछना है तो बोल सकते हो भाई। नो सर। सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा 10/3 या नहीं? यस सर, यस सर। यस। अब थोड़ी सी मेंटल लेवल पे चलना होगा आपको, मेंटली चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। इन सब का कैपेसिटेंस कितना आया था? इन सब की कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 लिख दे रहे हैं कुछ। मतलब पहले आपने क्या किया होगा, 3 और 6 को सॉल्व किया होगा तो 3 और 6 का इक्विवेलेंट 2 आया होगा। 2 आया था सर, इससे नीचे से 3। एक मिनट बता दे रहे एक बार और, 3 और इधर से ये 10, ये किया होगा। उसके बाद 2 और 3 सॉल्व किया होगा, सब 5 हो गया। 5 हो गया। तो इसके बाद ये 5 और बगल में 10। 1/5 1/10। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा था कि आप इसको ना मेंटली करो थोड़ा सा, क्योंकि इतना लिखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा सॉल्व करने में। शुरुआत में कर सकते हो, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद इस पे थोड़ा सा कमांड करिए। चलिए, और आखिरी में जब जाएंगे तो 5 और 10 का इक्विवेलेंट करेंगे लास्ट में जाकर। 10/3 सर 10/3 10/3। तो आखिरी में यहाँ पर 10/3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलिए, तो आखिरी वाला चार्ज बताओ कितना आएगा? 10/3 जो इक्विवेलेंट है इसका चार्ज तो निकाल सकते हैं। 10/3 इंटू 40। अब ये बताइए, ये 40 माइक्रोकूलम चार्ज हम 10/3 के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन ये 10/3 इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट।
Yes, प्रॉपर्टी Same 40 charge है। दोनों पर same इंडिविजुअली आएगा। इसका चार्ज 40 होगा। इस पर चार्ज और इन दोनों के इक्विवेलेंट का चार्ज सेम होना चाहिए। तो अगर ये 40 तो इसका मतलब यहाँ भी 40 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 40 माइक्रोकूलम, यानी इस कैपेसिटर की कहानी खत्म हो गई। 40 माइक्रोकूलम आ गया यहाँ, प्लस माइनस तो ऑब्वियसली ऐसे होगा। अब ये जो 5 है ये खुद कॉम्बिनेशन है किसी का, ये 5 2 और 3 का पैरेलल, तो पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, 24 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो पहले। 40 और 5 के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस 8, वो 8 वोल्ट यहाँ पर और वो 8 वोल्ट यहाँ पर। अब इससे इनके चार्जेस मिल जाएंगे। 24 16 24 यहाँ पर 16 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 20। ठीक, अब ये जो 2 है, ये 2 अपने आप में इन दोनों का कॉम्बिनेशन था So और same वो charge भी इंडिविजुअली चार्ज 16 same माइक्रोकूलम। equivalent का चार्ज अब सीरीज का चार्ज बराबर है। सीरीज है। तो ये 2 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन से आया था। प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर इसके ऊपर 16 है तो ये जिन दो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है उन पर भी 16 दिखाओ, यानी यहाँ पर भी 16 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 16 माइक्रोकूलम। ये आपका 40, ये 16, ये 16 और यहाँ वाले पर कैलकुलेट हुआ था 24। अब ठीक है, यस सर, Yes. Yes, sir. क्लियर हो गया? सिंपल केसेस कैसे सॉल्व किया जा सकता है आसानी से? यस सर, Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब हालांकि इक्विवेलेंट जो आते हैं हम लोगों में वो सीरीज पैरेलल से थोड़ा सा आगे आके स्पेशल सर्किट्स आते हैं बहुत सारे, जिसमें लैडर सर्किट, वीट स्टोन ब्रिज, सिमेट्रिक सर्किट्स, कई सारे अजीब सर्किट्स आते हैं। बट ये एलिमेंट्री लेवल है, आप कह सकते हो स्कूल लेवल, और कुछ हद तक जेई मेन का लेवल भी यही है। मतलब अगर पेपर बहुत टफ ना बने तो एक्सेप्शनल पेपर बन जाए फिर नहीं कह सकते, वरना नॉर्मल जो ट्रेंड है पेपर बनने का जेई मेन का वो इसी टाइप के क्वेश्चंस का है। नेक्स्ट आओ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका बेसिक था। इसके बाद थोड़े से अजीबोगरीब कॉम्बिनेशंस के ऊपर आते हैं। अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं वो देखिए। सर कुछ में समझ नहीं आता कि पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। हाँ वो तो अलग बात है, वो तो सर्किट्स हो गए। यहाँ पर कई सारे हाँ सीरीज पैरेलल, एक मिनट बता, क्वेश्चन से समझ में आएगा, ये प्रॉब्लम है उससे समझो आप। ये 4 कंडक्टर्स हैं हमारे पास, 4 पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स, और इन सबके बीच में डिस्टेंस है डी डी डी। प्लेट एरिया सबका कॉमन है, सबका प्लेट एरिया सेम है। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट कंडक्टर और थर्ड कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, सेकंड कंडक्टर और फोर्थ कंडक्टर को मान लो किसी बैटरी से लगाया, और पूछा जाए बताइए इनकी नेट कैपेसिटेंस क्या बन रही है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आता है, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, बट ये वैसा नहीं है सीरीज पैरेलल जैसा। हालांकि सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हैं इसको। इसमें बेसिक्स यूज करने पड़ेंगे, किसका कौन इक्वी पोटेंशियल पे होगा। आपकी वीडियो अटक गई है। फ्रीज हो गई। हाँ कुछ अटक गई। वीडियो फिर फ्रीज हो गया। हेलो, अब सही है सर। जी सर, अब सही आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहे थे नेहल, तुम पहले बताओ।
तो मैं कह रही थी इसे सर इसमें बेसिक्स यूज करने पड़ेंगे हमें कि कौन इक्वी पोटेंशियल पे है ये सब सर, उससे सर डिसाइड हो पाएगा। हाँ राइट। देखो एक बार फिर से बहुत बेसिक रखिए, सिंपल रखो इसको। आप बैटरी से पूछो कि तुम्हारा काम क्या है, इनसे क्वेश्चनिंग करो कि तुमने क्या काम किया यहाँ पर, तुमको क्यों लगाया गया? मतलब बैटरी से पूछो तुमको क्यों लगाया गया इसको, तो ये कहेगा मुझे इसलिए लगाया ताकि मैं इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर में भेज पाऊँ, बस इसका इतना काम है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे वाले में चले गए, यानी यहाँ पर माइनस क्यू का चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पर प्लस क्यू का चार्ज। ये काम बैटरी ने किया। क्या बाकी के कंडक्टर में कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नो नो सर, उनमें इंड्यूस जाएंगे। इंडक्शन। हाँ, बैटरी को आप चार्ज पंप भी कहते हो, राइट, याद रखना। और पंप का काम होता है, जैसे मोटर पंप है तो वो पानी का ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरी जगह, इसको पंप करने काम करता है कहीं। तो अल्टीमेटली ये हमारा एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू। अब जरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करिए कैसा होगा। चार पैरेलल प्लेट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज याद करो, एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू, बाकी दोनों पे कुछ नहीं। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आएगा बताएं। टोटल चार्ज आपके पास जो है वो 0, प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज 0। दोनों बाहर वाले हैं, उनके बाहर वाले बार बार 0 हो जाएगा। 0। अब सुनना, बार बार 0 हो गया। उसके बाद इस माइनस क्यू को इधर दिखा दे। यस सर। ठीक, माइनस क्यू के जस्ट सामने इंडक्शन होगा, पोलराइजेशन नहीं, प्लस क्यू नहीं होगा, क्योंकि ये कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर खुद किसी और से जुड़ा हुआ है। ओह यस सर, कनेक्टेड है। तो माइनस क्यू के सामने इंडक्शन तो आएगी, बट मान लो कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली इसके बराबर होगा ये नहीं कह सकते। तो माइनस क्यू के सामने हमने मान लिया स्मॉल क्यू का चार्ज कुछ इंड्यूस कर गया, लेट मान लेते इसको, ऐसा मान लो आप। यस सर। एक मिनट, सॉरी मिस्टेक हमसे मिस्टेक हुई, हमसे। माइनस क्यू के सामने प्लस क्यू ही आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि पैरेलल प्लेट सिस्टम में आमने और सामने पर इक्वल अपोजिट चार्ज आता है सर, वरना फिर इलेक्ट्रिक जाएगी मेटल। सर वो हमसे मिस्टेक हो गई। माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सही है सर। आप जो कह रहे थे वो कब होगा फिर? नहीं वो गलत बोल दिया, वो इस साइड होगा, दूसरे साइड पर होगा। एक्चुअली माइनस क्यू के सामने तो प्लस क्यू ही आना है। हाँ, दूसरे साइड पर हम कुछ चार्ज लेट कर रहे हैं यहाँ पर, स्मॉल क्यू, इसके सामने हमको दिखाना पड़ेगा माइनस ऑफ क्यू। इधर की तरफ कितना चार्ज दिखाएंगे? कैपिटल क्यू माइनस टोटल चार्ज इस पर प्लस क्यू है, एक तरफ माइनस क्यू दिखा दिया, दूसरी तरफ प्लस क्यू हो जाएगा क्यू, और इसके सामने सेम वैल्यू इंडक्शन हो माइनस ऑफ क्यू माइनस क्यू प्लस। हाँ, एक बार फिर से अपनी करेक्शन कर दूं मैं। बैटरी से सबसे, जो बैटरी है उसकी वजह से एक कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बैटरी की वजह से दूसरे कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज। पहला काम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्टार्ट किया, आउटर साइड 0, टोटल चार्ज माइनस क्यू था, वो इधर दिखाया, माइनस क्यू के सामने हमेशा प्लस क्यू आना चाहिए, वो दिखाया, बट इधर वाली साइड पर कितना चार्ज आएगा ये मुझे मालूम नहीं, तो उसको लेट किया गया है, उसके सामने उसका नेगेटिव चार्ज दिखाया। टोटल चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर प्लस क्यू का है, उस हिसाब से हमने इधर चार्ज दिखाया और उसके सामने का चार्ज दिखा दिया, सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये बताइए कौन से ऐसे कंडक्टर हैं जो सेम पोटेंशियल पर हैं, मतलब जो आपस में कनेक्टेड है। मैं इनके नाम दे देता हूँ, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3 और कंडक्टर 4। 1 and 3 1 3 2 इसका नहीं 2 4 नहीं है सर, 2 4 डिफरेंस 4 में पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर। V तो का 1 और 3 ज्वाइंट है, ध्यान से सुनना। तो कंडक्टर 1 और कंडक्टर 3 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 आना चाहिए, ये आपस में ज्वाइंट है। इसको हम ब्रेक कर देते हैं, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2 प्लस कंडक्टर 2 माइनस कंडक्टर 3। कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 एक कैपेसिटेंस फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आमने सामने वाले हैं। दो पैरेलल प्लेट हमेशा कैपेसिटेंस बनाती है, तो 1 and 2 आर फॉर्मिंग अ कैपेसिटेंस। कितना चार्ज है उस कैपेसिटेंस के ऊपर? 1 and 2 के ऊपर क्यू प्लस क्यू। ये हम लोगों ने
पिछली क्लास में कहा था कि जब दो पैरेलल प्लेट में कैपेसिटेंस देखा जाता है तो आप अंदर की साइड वाला चार्ज देखते हो हमेशा। यस सर। तो इन दोनों प्लेट्स की पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हम अंदर वाली सरफेस का चार्ज देखेंगे जो कि कैपिटल Q प्लस स्मॉल q और डिवाइडेड बाय जो भी इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस बनेगी, कैपिटल C मान लेते हैं उसको। और कंडक्टर 2 और कंडक्टर 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब देखना होगा 2 और 3 कंडक्टर के बीच में, तो इन दो कंडक्टर, तो ये भी कैपेसिटर है, इसमें अंदर वाला चार्ज देखिए स्मॉल q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड से देखा जाता है। यहां पर प्लस चार्ज है, यहां माइनस चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड, यहां माइनस यहां प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट। जब आप V1 माइनस V2 यानी कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 जा रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक, नेगेटिव हो जाएगा दोनों के लिए। नेगेटिव हो जाएगा दोनों में। साइन मैग्नीट्यूड तो कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर्स के मूवमेंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। यस सर। चलिए इससे स्मॉल क्यू निकालो कितना आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। सर माइनस क्यू बाय। हाँ सर प्लीज एक और बार रिपीट कर दीजिए, मेरे में नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी अभी तो डिस्कनेक्ट हो गया। समझा, रुको कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसका एक और एग्जांपल ले रहे हैं अभी यस सर। समझा रहे हैं, देखो समझा रहे हैं। स्मॉल क्यू आ रहा है, ठीक, माइनस क्यू बाई 2। अब बैटरी किन दो कंडक्टर से कनेक्टेड है? बैटरी यहाँ पर किन दो कंडक्टर से? प्लेट सेम है इसीलिए कैपेसिटेंस सबका सेम लिए क्या? सेम एरिया और सेम डिस्टेंस था। यस इसीलिए कैपेसिटेंस हाँ, सेम है। ओके हाँ, क्योंकि कैपेसिटेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन अपॉन D। यस सर। अब सुनो, हमेशा ध्यान रखिएगा, बैटरी के टर्मिनल को जिन दो कंडक्टर से कनेक्ट किया जा रहा है उन दो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस देखो। तो बैटरी के टर्मिनल्स कंडक्टर 2 और कंडक्टर 4 से कनेक्टेड है, जिसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर 2 और कंडक्टर 4 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V का होगा। V का होगा। कंडक्टर 2 और कंडक्टर 4 के पोटेंशियल डिफरेंस को भी स्प्लिट कर सकते हैं V2 माइनस V3 और प्लस V3 माइनस V4। नाउ V2 माइनस V3 अगेन, ये दो कंजिक्यूटिव प्लेट्स हैं, दो कंजिक्यूटिव प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से निकालिए। माइनस क्यू बाई सी। 2 एंड 3 एक मैं बोलने बच्चा, 2 एंड 3 कंजिक्यूटिव प्लेट्स है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मेरे को, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। चार्ज कौन सा रखना है? जो कंडक्टर 2 और कंडक्टर 3 की आमने सामने है, फेसिंग, वो स्मॉल क्यू। 3 और 4 कैपिटल क्यू अपॉन C इक्वल्स टू V। साइन कन्वेंशन, कंडक्टर जब V2 माइनस V3, ये सुन लो जिनका डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 3 की तरफ जब आप जाओगे, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 3 की तरफ, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हो, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब कंडक्टर 3 से कंडक्टर 4 पे जा रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, गोइंग फ्रॉम कंडक्टर 3 टू कंडक्टर 4, दैट मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस का साइन पॉजिटिव। अब आपको एक काम करना होगा, स्मॉल क्यू जो कैलकुलेट किया था आप लोगों ने माइनस क्यू बाई 2, वो यहां ले आइए। स्मॉल क्यू बराबर माइनस क्यू बाई 2 यहां रखिए और चेक करो कैपिटल क्यू फाइनली कितना आता है। कैपिटल क्यू आ रहा है 2 बाई 3 CV। 2 बाय 3 CV। यस सर, यही आ रहा है। फाइनल आंसर यस सर। यानी कैपिटल क्यू बराबर 2C बाई 3 इंटू V। तो ये जो 2C बाई 3 है, यही इस सिस्टम के लिए कह रहेगा आपका नेट कैपेसिटेंस। इसकी नेट कैपेसिटेंस 2C बाई 3, यानी कि C नेट की वैल्यू हुई 2 बाई 3, और एक्चुअल में जिसको हम C कह रहे हैं, जिसको हम सिग्नल C लिख रहे हैं, वो A एप्सिलॉन बाई D। ये इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का। ये वैसे जनरलाइज प्रोसेस है, हालांकि इसके छोटे मेथड्स भी हैं।
सर हाँ आप कह रहे थे सर कि इसको सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हैं, वैसे हाँ कैसे वही कर छोटा सकते हैं? मैं बता रहे, एक मिनट पहले इसको समझिए, क्योंकि अच्छा ये अच्छा क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर पैराग्राफ के फॉर्म में आया, कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में आया, तो इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं, तो हमको इसी सब्जेक्टिव अप्रोच को बनाना होगा। और अगर ये क्वेश्चन सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है, डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन में पूछा है इसको। भाई कभी कभी लिंक्ड पैराग्राफ होते हैं ना, एक ही पैराग्राफ में 4-5 क्वेश्चन आ गए, तो उस टाइम पर यही मेथड ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, क्योंकि जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस मेथड में कवर है। सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्यू कहाँ पर लेट करना है, मतलब किस साइड पे क्यू लेट लेना है, ये बता थोड़ा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। एक और एग्जांपल में बता देते हैं, एक और एग्जांपल में भी आ रहे हैं। इस वर्किंग को एक और एग्जांपल में दिखा देते हैं। देखिए जैसे मान ले यार हम प्लेट्स हॉरिजॉन्टल बनाते रहे, थोड़ा सा ना स्पेस का काफी प्रॉब्लम हो जाता है। वो प्लेट्स अब सेम साइज की हैं, डायग्राम में छोटी बड़ी बन रही है, तो अपने आप एडजस्ट कर लीजिएगा उसको। है ना, 5 प्लेट्स हो गई। सपोज नंबरिंग कर दे पहले 1 2 3 4 5। प्लेट नंबर 1 को कनेक्ट कर दीजिए आप प्लेट नंबर 4 से। प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 5 बैटरी से कनेक्टेड है। सर 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 एक बार ऐसा केस ले लीजिए, एक बार जिसमें जो प्लेट जो बैटरी से कनेक्टेड हो वो एंड वाली ना हो, बस एक बार ऐसा केस ले लीजिए सर। एंड वाली में मैं लेट कर लेता हूँ सर, बीच वाली में नहीं कर पाता। मतलब बीच की कोई 2 प्लेट कनेक्टेड हो बैटरी से। तुम लोग छठी प्लेट यहाँ बढ़ा दो ना, उसमें क्या है, जी सर जी सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वैसे बताए, जिसको ये समझ आ जाएगा कि इसका बेसिक रूल क्या है ना, उसके लिए नंबर ऑफ प्लेट मैटर नहीं करेगी। पहली बात तो इतना डरावना क्वेश्चन आता नहीं कभी कि भाई 8-8 10-10 प्लेट लगा दी जाए, फिर भी चलिए, ये सब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है। ठीक है, अब क्या करना है देखो, सबसे पहले काम करो, सबसे पहले बैटरी वाला काम करो। नहीं बच्चा एक मिनट, वर्किंग कॉमन करेंगे तभी चेक कर पाएंगे। सबसे पहले बैटरी वाला काम करिए। प्लस क्यू माइनस क्यू कहां पर आएगा, कौन से कंडक्टर पे प्लस क्यू और कौन से कंडक्टर पे माइनस क्यू? ऊपर वाले पे प्लस आएगा नंबर पे नंबर के 2 पे प्लस आएगा। 2 पे प्लस माइनस क्यू। ये चीज ये हुआ बैटरी की वजह से। यस ठीक, टोटल चार्ज 0 आएगा ना। मैं फिर ध्यान रखिए, बैटरी चार्ज क्रिएट नहीं करती है, यस सर। यानी कि सिस्टम का चार्ज ट्रांसफर किया आपने, खाली चार्ज क्रिएट नहीं किया है। तो टोटल चार्ज 0 है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे चलते हैं। अब सुन लेना वरना फिर से, टोटल 0 है तो सबसे टॉप मोस्ट साइड पर 0 और सबसे बॉटम मोस्ट साइड पर 0। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। यस ठीक, अब आप किसी एक साइड से चलना चालू करो ना, किसी भी एक साइड से, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, किसी एक साइड से स्टार्ट हो जाओ। इधर 0 दिखा दिया, यस सर। यस इधर इधर कितना चार्ज दिखाएंगे इस साइड पर? क्यों मान क्या एक मिनट सुन। अरे भाई देखो, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं। क्या ये कंडक्टर किसी और कंडक्टर से कनेक्टेड है? नो सर। नो सर। क्या ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है? यस सर। नो सर, नो सर। तो ये तो नहीं। 0 ही रहेगा। तो इसमें चार्ज आएगा कहां से यस सर। भाई? इंड्यूस होगा सर। ये आप 100 साल पहले की साइंस पढ़ दो, तब वायरलेस चार्जिंग नहीं होती थी। आज की डेट में भले वायरलेस चार्जिंग आ गई हो, लेकिन उसमें भी अलग कंसेप्ट, उसमें भी अलग साइंस है। तो बिना वायर लगाए इसमें चार्ज कहां से जाएगा? यस सर, और इंड्यूस भी नहीं हो सकता क्योंकि उस साइड पहले से ही 0 जीरो है। रहेगा चार्ज।
तो इंडक्शन से टोटल चार्ज थोड़ी आता है, इंड्यूस होने पर टोटल चार्ज तो जीरो रहता है। यस सर। बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब इसके इधर भी जीरो होगा क्योंकि ये Yes. किसी और से कनेक्ट नहीं है। अगर यही इसको किसी और से कनेक्ट कर देते तो यहाँ पर जीरो नहीं दिखाते थे। तो अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि इन क्वेश्चंस का एक जनरलाइज मेथड मिल जाए तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने वाले के ऊपर है, वो पता नहीं कितने कनेक्शन दिखाए इसके अंदर। ये बात आई समझ में? सर यहाँ पर ऊपर से करना शुरू करते हैं और अगर फिफ्थ जो प्लेट है उसके उस साइड में सर कोई चार्ज आता है तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिखाते। चलो मालिक तुम्हारी बात कह रहे थे भाई। देखो ये अब इतना, एक तो मैं बताऊं, इतना लॉजिक तो आपको डेवलप करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। चलिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसके इधर वाली साइड पर, क्योंकि ये कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है, क्यों हो जाए? इसमें वायर लगा हुआ है। तो जब Yes. किसी भी कंडक्टर में वायर लगे और वो वायर कहीं भी जा रहा है, बैटरी में जा रहा हो, दूसरे कंडक्टर में जा रहा हो, बट वायर लगा है, तो इसका मतलब या तो कोई चार्ज आया होगा या कोई चार्ज गया होगा। यस सर। तो ऐसे केस में आप लेट करोगे। अब इसके सामने क्या दिखाओगे? सर यहाँ पे वो आर्गुमेंट क्यों नहीं दिया कि मतलब प्लस क्यू के सामने है तो माइनस Minus. क्यू आएगा? अरे मालिक सुनो तो, हमने कहा एक साइड से चलो ना। ये जो प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, जी आपको कैसे पता कि ये प्लस क्यू जो आ रहा है वो इसके इस वाले साइड पे जाएगा कि इस वाले साइड पे जाएगा? जी जी सर समझ गया। कंडक्टर में प्लस क्यू आया, लेकिन वो प्लस क्यू कौन से साइड पर जाएगा ये थोड़ी मालूम मुझे। जी सर। चलिए यहाँ से करो यार, स्मॉल क्यू उसके सामने माइनस क्यू। अब बताओ यहाँ पर कितना चार्ज आएगा? Q प्लस प्लस क्यू प्लस Q प्लस इसके सामने बताओ, इसके सामने माइनस इतना ही दिखा दे। माइनस कंडक्टर 3 आइसोलेटेड है, क्या इसमें कोई तार, इस कंडक्टर 3 से कोई वायर दिख रहा है आपको? नो नो सर। कोई भी सर, वायर दूसरा जीरो होगा। दूसरी Total साइड zero प्लस क्यू हो जाएगा। टोटल जीरो। टोटल जीरो आना चाहिए। तो अगर एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरे तरफ उतना ही पॉजिटिव दिखा। पॉजिटिव दिखा। यस सर। ये वायरलेस कंडक्टर है, सिंपल लैंग्वेज। वायरलेस कंडक्टर में जीरो चार्ज। इसके सामने अब इस कंडक्टर पे जाते हैं। कंडक्टर 1 और कंडक्टर 4, यहां पर लॉजिक आ रहा है। कंडक्टर 1 और कंडक्टर 4 आपस में कनेक्ट हैं। ये दोनों सिस्टम में एप्लीकेबल है। पोटेंशियल ये पोटेंशियल तो सेम होगा ही। दोनों का चार्ज इन जीरो दोनों होगा। के चार्ज इनका होगा। इनका टोटल चार्ज जीरो होगा ना, यस सर। यस सर। क्योंकि ये किसी बैटरी से तो कनेक्ट है नहीं। सिर्फ उन्हीं कंडक्टर, देखिए स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, सिर्फ उन्हीं कंडक्टर्स पर कुछ नेट चार्ज होगा जिन कंडक्टर्स को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। यस सर। जिस कंडक्टर में कोई भी वायर नहीं है उसका टोटल जीरो चार्ज होगा। जिन कंडक्टर में वायर लगा है उनमें जीरो चार्ज नहीं होगा। कंडक्टर 1 और कंडक्टर 4 ये वायर से आपस में कनेक्ट है बट बैटरी से कनेक्ट नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर 1 और कंडक्टर 4 के सभी साइड्स के चार्जेस को जब आप ऐड करोगे, मतलब यहां पर भी कुछ चार्ज होगा। कंडक्टर 1 कंडक्टर 4 के सारे चार्जेस मिला दीजिए आप, टोटल कितना होना चाहिए? टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। टोटल चार्ज सिर्फ उन्हीं कंडक्टर्स पर नॉन जीरो होगा जो बैटरी से कनेक्टेड है। यस सर। जो कंडक्टर आइसोलेटेड है, मतलब उसमें कोई वायर ही नहीं है, वायरलेस कंडक्टर, उसका खुद का टोटल चार्ज जीरो करना। और जिन कंडक्टर में वायर है लेकिन वो आपस में जुड़े हैं, बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तो इनका कंबाइंड चार्ज जीरो करिए। अब बताइए कितना चार्ज दिखाएं यहाँ पर? क्यू यहाँ पर कितना चार्ज दिखाएं? कैपिटल क्यू। यहाँ पर जो, हाँ, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज और ये, मतलब कंडक्टर 1 के दोनों साइड का चार्ज और कंडक्टर 4 के दोनों साइड के चार्ज को मिला करके जीरो आना चाहिए। कैपिटल क्यू आएगा यहाँ पर। यस सर। इसके सामने माइनस कैपिटल क्यू। अब इस कंडक्टर पे टोटल माइनस क्यू था ही, वो पूरा पूरा माइनस क्यू आपने इधर दिखा, इधर जीरो। जीरो हो जाएगा। इसके सामने वैसे जीरो आ जाएगा। जो पहले लॉजिक से चल रहा था उधर से आ जाएगा जीरो भी। ठीक है यहाँ तक?
जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अब जो Yes. ठीक है अब जिन कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट किया है, जैसे कि कंडक्टर 1 और कंडक्टर 4, इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस को हम जीरो करने जा रहे हैं। इसको स्प्लिटिंग मेथड पे जाओ, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4। और थोड़ा आराम से जब आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार पिछले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में सेम वर्किंग रिपीट की जा रही है। 1 माइनस 2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना चार्ज है 1 और 2 में? स्मॉल क्यू। Q by C. अब आप इसके साथ में साइन कन्वेंशन भी चल रहे हैं। 1 से 2 जा रहे हैं माइनस बेटा, 1 से 2, 1 ये Positive. पॉजिटिव, ये Plus नेगेटिव। होगा। पॉजिटिव ही रहेगा। Plus होगा. प्लस आएगा। 2 और 3 अगेन प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो ये भी प्लस Plus Q by C. प्लस स्मॉल क्यू बाई सी। 3 से 4 जा रहे हैं, 3 से 4 उसमें भी प्लस। प्लस रहेगा। इक्वल टू 0। निकालिए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? Minus 2Q by 3. माइनस 2Q by 3। ठीक, ये अब उसके बाद क्या करना होता है, ये यही काम पीछे भी किया है, यही काम यहाँ भी कर रहे हैं। इसके बाद अब आप बैटरी वाले कंडक्टर देखो कौन से बैटरी वाले कंडक्टर, मतलब वो कंडक्टर जो बैटरी से लगे 2 2 and और 5. 5। तो अब आपको V2 माइनस V5 को V करना है, इसको भी स्प्लिट करेंगे V2 माइनस V3, V3 माइनस V4 और V4 माइनस V5। 2 और 3 कैपिटल Q प्लस स्मॉल क्यू बाई सी। 3 4 सेम है, Q प्लस Q बाई 4 5 Q बाई C। इक्वल टू V। अब यहाँ पर स्मॉल क्यू की रिलेशन रखो आप और निकालो कैपिटल क्यू कितना आ रहा है इससे। स्मॉल क्यू बराबर माइनस 2Q बाई 3 है, वो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए। और कैपिटल क्यू का कैपिटल V से क्या रिलेशन बन रहा है? 3VC by 5। VC by 7. EV 1.5। तो इसका मतलब 3C/5 यहाँ पर कैपेसिटेंस है। इस एग्जांपल में नेट कैपेसिटेंस इज 3/5 और कैपिटल C मतलब A/D। ये आंसर है इसका। Yes, sir. हटाएं इसको। Yes, sir. Yes. ठीक, नंबर ऑफ कनेक्शंस ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो आपकी किस्मत पे है भाई। ज्यादा पाप किए होंगे तो ज्यादा कनेक्शंस आएंगे। बहुत जल्दी इसका आंसर बताइएगा। कितने हो गए? 1 5 7 कंडक्टर्स हैं ये, 7 प्लेट्स, 7 पैरेलल प्लेट्स। वन को 3 से कनेक्ट किया, 3 को 5 से और 5 को 7 से। 1 3 5 7 आपस में कनेक्टेड है। 2 4 6 आपस में कनेक्टेड है, मतलब ऑड नंबर आपस में कनेक्टेड है, इवन नंबर्स आपस में कनेक्टेड है। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऑड नंबर वाले कनेक्शंस पे है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इवन नंबर वाले कनेक्शंस पे जा रहा है। बताएं इसमें क्या कैपेसिटेंस आएगी, टोटल कैपेसिटेंस?
क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। Yes. यस सर। बताएं आंसर, सोच के बताओ इस सिस्टम की कैपेसिटेंस क्या बनेगी? और ये भी नहीं कर सकते कि हर क्वेश्चन में एक ही मेथड लगाते जाएं, भाई थोड़ा दिमाग खोलिए। कौन कौन से कंडक्टर सेम पोटेंशियल वाले हैं इसमें? सर 1/6 ऑफ सी। हाँ तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब नहीं, एक मिनट, कितना 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 फिर से बोलो। सर 1/6। नहीं नहीं नहीं। क्या किया? अच्छा बोलो। ऐसे तो अंदाजा मारा अभी देखते हैं, हुआ नहीं। नहीं, अंदाजा गड़बड़ हो जाएगा यार। 1 मिनट और रुक आज- जाइए। हम्म, सर वो नेगेटिव टर्मिनल आपने सिर्फ 4 से जोड़ दी तो सभी चलती है। नहीं, 2 4 6 आपस में कनेक्टेड है और 4 वाला बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल 2 4 6 तीनों से कनेक्ट हो गया। हमें ये बताओ इक्वी पोटेंशियल कंडक्टर्स कौन से हैं, ये बताइए पहले। सेम पोटेंशियल वाले कंडक्टर्स 1 3 5 1 3 5 और 1 1 3 5 7। क्या ये सब इक्वी पोटेंशियल हैं? यस सर। Yes. तो वो उतना ही और वो उतना ही पोटेंशियल होगा जितना कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का है, क्योंकि बैटरी का, क्योंकि ये सब बैटरी के प्लस टर्मिनल से भी तो कनेक्टेड है। यस ठीक है, क्योंकि ये चारों आपस में कनेक्ट हैं इसलिए सेम पोटेंशियल, और ये चारों बैटरी से भी कनेक्ट हैं तो ऑल्सो सेम एज पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल। V प्लस मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। सिमिलरली कंडक्टर 2, कंडक्टर 4 और कंडक्टर 6 ये सब सेम पोटेंशियल पर, Same as V minus. एंड ऑल्सो सेम एज पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 का पोटेंशियल डिफरेंस? V। क्योंकि कंडक्टर Yes, 1 का sir. पोटेंशियल, कंडक्टर 1 का पोटेंशियल मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, कंडक्टर 2 का पोटेंशियल मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो डिफरेंस ऑफ कंडक्टर 1 एंड 2 पोटेंशियल्स मतलब जो बैटरी का पोटेंशियल V। वे कंडक्टर 2 और कंडक्टर 3 का पोटेंशियल डिफरेंस? V. वो भी बैटरी में भी V। कंडक्टर 3 4 3 इज एट पॉजिटिव इसमें टर्मिनल, V है. वी है। V, ये भी V आएगा, ये भी V। सबका जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो ये एक तरीके से कौन सा कॉम्बिनेशन यूज हुआ है? Parallel. पैरेलल कॉम्बिनेशन। Parallel. और एक कैपेसिटेंस यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक है, टोटल 6 कैपेसिटेंस है इसमें और सबके सब पैरेलल। क्या आंसर बनेगा? 6. आंसर ऑफ टोटल इज 6 टाइम्स कैपेसिटेंस C, दैट इज 6A एप्सिलॉन बाय D।
ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर्स। मैं इसीलिए बोल रहा था कि जो कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़ते हो ना, या कोई भी पढ़ता है तो उसको बड़ा मतलब खाली फॉर्मूला तक तो बड़ा आसान लगता है कि यार सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला हमको पढ़ लिया हमने, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग जब करने की बात आती है तो उसमें ये समझना पड़ता है कि कैसे मालूम चलता है कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, अगर कॉम्प्लिकेटेड वे में डायग्राम प्रेजेंट किया जाए। सर इसमें एक चीज बता दीजिए, इसमें नेगेटिव टर्मिनल का कई जगह लिखा होता है कि इसका पोटेंशियल 0 ले लेना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो चाहिए नहीं, वो एक मेथड सजेस्ट किया गया है। मतलब उसका रीजन नहीं समझ में आता, 0 क्यों मतलब मानना। अरे भाई वो एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसका रीजन थोड़ी कोई। अच्छा सर, वो एक मैथमेटिकल कांसेप्ट है, फिजिक्स नहीं उसमें कि आपको रीजन देखोगे, वो एक आंसर लाने का तरीका है। इसका बताना जरा, ये कुछ कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स मान लीजिए आप, स्फेरिकल कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स है। कितने हो गए यार इसमें? 5 है। और 5 ही पाँच है। स्क्रीन में आएगा नहीं। रेडियस r, 2r, 3r, ऐसे 4r और 5r। इसको मैं यहां पर प्लस दिखा रहा हूं और यहां पर माइनस दिखा रहा हूं, जिसका मतलब क्या हुआ जानते हो प्लस माइनस दिखाने का? यहाँ एक्चुअली बैटरी दिखा नहीं सकते। कनेक्टेड है। हाँ, तो आप ये समझ जाना, प्लस का मतलब ये जो कंडक्टर है ये बैटरी के प्लस टर्मिनल से अटैच हो जाएगा और ये कंडक्टर बैटरी के माइनस टर्मिनल से। ये सब स्फेरिकल कंडक्टर से, सेम कॉमन सेंटर के। नंबरिंग में 1 2 3 4 5, और इसमें जो कंडक्टर 3 है और कंडक्टर 4 ये आपस में कनेक्टेड है, 3 और 4 आपस में कनेक्टेड है। अब बताओ इस सिस्टम की कैपेसिटेंस क्या है? इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ये क्वेश्चन है। टाइम लिमिटेशन में देखो, किन कंडक्टर पे प्लस क्यू माइनस क्यू दिखाओगे इसमें से आप? कौन से कंडक्टर है जहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू दिखाएं? 1 पे प्लस Q वन और और वन ठीक, और अब डिस्ट्रीब्यूशन में साथ में करते चलेंगे। कंडक्टर 1 पर प्लस क्यू दिखाया, सामने कितना दिखाओगे उसके? माइनस माइनस क्यू। क्या कंडक्टर 2 वायर वाला है कि वायरलेस कंडक्टर है? कंडक्टर वायरलेस चार्ज नहीं हो, टोटल चार्ज नहीं आना चाहिए, तो अगर अंदर माइनस क्यू तो बाहर बाहर प्लस हो जाए। प्लस क्यू। कंडक्टर 3 वायरलेस है या वायर है उसमें? वायर्ड है, वायर्ड सब मानेंगे। कुछ मानना, हालांकि प्लस क्यू के सामने तो आप दिखाओगे माइनस ऑफ क्यू, प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू दिखाएंगे, लेकिन दूसरे साइड क्या दिखाएंगे? क्यू क्यू, स्मॉल क्यू। मान लेते हैं इसके सामने माइनस क्यू, ठीक है। सबसे आउटर साइड 0 आएगा क्योंकि टोटल चार्ज 0 है। इस कंडक्टर पर माइनस कैपिटल क्यू अंदर की तरफ है, तो इसके सामने पे प्लस ऑफ कैपिटल क्यू होगा। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब सुनिए, कंडक्टर 3 और कंडक्टर 4 आपस में जुड़े हुए, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V3 माइनस V4 0। अब ये कितना होगा? कंडक्टर 3 और कंडक्टर 4 कैपेसिटेंस फॉर्म कर रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटेंस बनाने। तो कोई भी कैपेसिटेंस बनाए, स्मॉल क्यू बाय जो भी इनका कैपेसिटेंस होगा 3 और 4 था, उसका जो भी वैल्यू है, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब स्मॉल क्यू कितना आ रहा है? चार्ज 0 जी, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ये आसान क्या था मैंने प्रॉब्लम कि आमने सामने ज्वाइन कर दिया था। अब
बैटरी वाले कंडक्टर्स 1 और 5, तो हम कंडक्टर 1 से कंडक्टर 5 की तरफ जा रहे हैं, कंडक्टर 1 से कंडक्टर 5, और यहीं पर स्प्लिट करके चल रहे हैं, कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 3, कंडक्टर 3 से कंडक्टर 4 और कंडक्टर 4 से कंडक्टर 5। ये चीज कैपिटल V। 1 और 2 के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस बन रहा है यहाँ पर 1 एंड 2 Q बाय कैपेसिटेंस, और ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 4 pi epsilon naught AB upon B minus A। हाँ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A into B upon B minus A, एक का रेडियस R है, एक की रेडियस 2R है। 8 pi क्या है? epsilon naught r। 8 pi epsilon naught R। 8 pi epsilon naught R। कंडक्टर 2 और कंडक्टर 3, 2 और 3 उनमें Q चार्ज, QC Q by 24 क्या pi कैपेसिटेंस? epsilon naught r। ये 24 2R, हाँ ये 2R और 3R रेडियस के बीच में कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस बिटवीन 2R एंड 3R रेडियस। स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, pi epsilon naught R। 24 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन। 3 और 4 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए, यस सर। 0। 4 और 5 के बीच में फिर से कैपिटल Q चार्ज है, 80 pi epsilon naught 80 epsilon naught R नीचे होगा 80 pi epsilon। हाँ, लेकिन वो 4R और 5R के बीच की कैपेसिटेंस है, तो वो 80 पाई एप्सिलॉन R, और ये सब V के बराबर है। अब निकाल लो Q कितना आ रहा है, कैपिटल Q और V का रिलेशन क्या बन रहा है इसके साथ, कैपिटल Q और V का रिलेशन निकाल लीजिए, और कैपिटल Q विल बी सम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय V, और जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी यही इसकी नेट कैपेसिटेंस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मेरा मेथड है वो जनरलाइज है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हों, स्फेरिकल कंडक्टर्स हों, चाहे सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स हों, ये मेथड सब जगह काम करेगा। सही तरीका यही है, बाकी हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में बुक्स में न जाने कितने मेथड उल्टे सीधे दे रखे हैं। ठीक है, पॉइंट बोलो। यस सर। yes sir चलिए इसको रिवाइज करिएगा, अगली क्लास में मुलाकात होगी। सर इस पे कुछ सर 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 कुछ क्वेश्चन questions दे दीजिए। भेज दीजिए।